क्या आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई बच्चा पढ़ाई करता है और आप चाहते हो कि उसे पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाए, उसका डर दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करे? अगर आपका जवाब है यस, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो एक कॉमन स्टूडेंट को सुपर स्टूडेंट बना सकती है। Yes, well, myself पदमसी कानड़िया, आई एम अ सक्सेस कोच, ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट एंड मैं ग्रोथ माइंडेड लोगों को हेल्प करता हूं सुपर अचीवर बनने के लिए। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट के स्टडी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए एक कॉमन स्टूडेंट को सुपर स्टूडेंट बनाने के लिए मेनली 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, that is the memory power technique. Number 2, that is the mind power technique. And number 3, that is the powerful supportive environment. Yes, अगर ये 3 चीजें एक स्टूडेंट को मिल जाए तो वो सुपर स्टूडेंट बन सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी पावर टेक्निक की। तो काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूं, होमवर्क करता हूं, क्लासेस जाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं रहता। शायद मेरी याद शक्ति जो है, मेरा मेमोरी पावर जो है वो कम है। लेकिन क्या सच में किसी का मेमोरी पावर कम हो सकता है? तो एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च ऐसा कहता है कि ह्यूमन ब्रेन की जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, याद करने की क्षमता जो है, दैट इज मोर देन 2.5 पेटाबाइट्स। मतलब कि इस बात को मैं थोड़े आसान शब्दों में कहूं तो एक स्टूडेंट चाहे तो 100 पेज की 10 करोड़ बुक पेज नंबर के साथ याद रख सकता है। यस, इतनी ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी एक ह्यूमन ब्रेन के पास होती है, एक इंसान की दिमाग के पास होती है। अब कुछ लोग कहेंगे, सर तो फिर याद क्यों नहीं रहता? तो सी, याद न रहने के मेनली 2 कारण हैं। 2 कारणों की वजह से हमें याद नहीं रहता। सबसे पहला जो कारण है, दैट इज द लैक ऑफ प्रूवन मेथड। मतलब कि हमारे पास पावरफुल ब्रेन तो है जिसके जरिए हम बहुत कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाए, उसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, उसकी हमारे पास कोई प्रूवन मेथड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट, महंगे से महंगा मोबाइल हो जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो, फंक्शंस हो, फैसिलिटी हो, अब उस मोबाइल को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास मोबाइल का कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसे मोबाइल ऑपरेट करना आता ही नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति वो मोबाइल का रियल यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो सेम वे हमारे पास पावरफुल ब्रेन है, पावरफुल मेमोरी वाला ब्रेन, जिसके जरिए हम बहुत कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन कैसे याद रखा जाए उसका हमारे पास क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है, कोई प्रूवन मेथड नहीं है। तो यह है सबसे पहला कारण जिसकी वजह से हमें याद नहीं रहता। दूसरा कारण जिसकी वजह से याद नहीं रहता वो है रॉन्ग मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। मतलब कि जब हमारे पास कोई प्रूवन मेथड नहीं है तो ज्यादातर स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते हैं? रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ 2 बार पढ़ने से, 1 बार लिखने से और 1 बार बोलने से आंसर जो है वो याद रह जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है? भूल जाते हैं। तो ये 2 रीजन, सबसे पहला हमारे पास कोई प्रूवन मेथड नहीं है, और दूसरा जो हम जिस मेथड से याद करते हैं वो मेथड ही गलत है। तो ये 2 रीजन की वजह से स्टूडेंट को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाता है और स्टडी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन है मेमोरी पावर टेक्निक। यस, मतलब कि सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, लेफ्ट ब्रेन क्या है, राइट ब्रेन क्या है, उसके अंदर कोई भी टॉपिक कैसे सेव होता है, ये जानना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके बाद वो कौन कौन सी मेमोरी टेक्निक है जिसके जरिए हम टॉपिक को कम समय में, स्पीड में, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ये जानना, सीखना और अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर एक स्टूडेंट मेमोरी टेक्निक जान ले, सीख ले और अप्लाई करने लगे तो उसके स्टडी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें से काफी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ला सकता है। तो कॉमन स्टूडेंट को सुपर स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है मेमोरी पावर टेक्निक की। अब बात करते हैं दूसरी चीज और वो है माइंड पावर टेक्निक। यस दोस्तों, तो स्टूडेंट के कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो माइंड के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सब माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड को समझना पड़ेगा। तो आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रेन है जो यहां पे होता है, जिसे हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन इस ब्रेन के अंदर एक ऐसी चीज काम करती है जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे कहते हैं माइंड। यस, ब्रेन को हम देख सकते हैं लेकिन माइंड को हम नहीं देख सकते। अब ये जो माइंड है वो माइंड दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड को लेफ्ट ब्रेन भी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को राइट ब्रेन कहते हैं। अब कॉन्शियस माइंड मतलब कि लेफ्ट ब्रेन के पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि राइट ब्रेन के पास 90% पावर है। अब लाइफ में किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए, टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को मतलब कि राइट ब्रेन को पॉजिटिवली ट्रेन करना, उसके अंदर पॉजिटिव पैटर्न बनना, उसके अंदर पॉजिटिव पैटर्न का माइंडसेट बनना बहुत ही जरूरी है। और ये सब चीजें बनने की शुरुआत होती है तब से जब एक बच्चा अपनी मां के पेट में होता है। यस, मतलब कि प्रेगनेंसी के जब लास्ट 3 महीने होते हैं तभी से माइंडसेट बनना, पैटर्न बनना माइंड के अंदर शुरू होता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा जो है वो बड़े होने लगता है। उस दौरान वो अपने आसपास जैसी चीजें देखता है, जैसी चीजें सुनता है और जैसा एक्सपीरियंस करता है, वैसे उसके माइंड के अंदर पैटर्न बनती है, मतलब कि एक टाइप का माइंडसेट बनता है। अगर वो अपने आसपास पॉजिटिव चीजें देखता है, पॉजिटिव चीजें सुनता है और पॉजिटिव एक्सपीरियंस करता है तो उसके माइंड के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। लेकिन अगर वो अपने आसपास नेगेटिव चीजें देखता है, नेगेटिव बातें सुनता है और नेगेटिव एक्सपीरियंस करता है तो उसके माइंड के अंदर जो पैटर्न बनती है, जो माइंडसेट बनता है, वो नेगेटिव बनता है। अब लाइफ में जैसा कि मैंने आगे बताया कि किसी भी फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये न हो तो उसे बनाना पड़ता है और वो आप बना सकते हो माइंड पावर टेक्निक से। यस, तो अगर एक स्टूडेंट को माइंड पावर टेक्निक सिखाई जाए तो वो अपने माइंड के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है और कॉमन स्टूडेंट भी सुपर स्टूडेंट बन सकता है। तो ये है दूसरी चीज जो कॉमन स्टूडेंट को सुपर स्टूडेंट बना सकती है। अब बात करते हैं तीसरी चीज और वो है पावरफुल सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यस दोस्तों, तो एक कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि हम जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं वैसे इंसान हम आज नहीं तो कल बन जाते हैं। अब यहां पे ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो एक गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो ऐसा मानते हैं कि मेरे बच्चे को सफल बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की है या फिर टीचर की है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि एक बच्चा जो है स्कूल में या टीचर के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे रहता है, लेकिन बाकी के 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। यस, तो इस हालत में यह बहुत ही जरूरी है कि एक स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स की तरफ से पावरफुल सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ एक जगह पे जाके रुक जाएगी। और इस सिचुएशन में पेरेंट्स को पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो ये 3 चीजें, मेमोरी पावर टेक्निक, माइंड पावर टेक्निक एंड पेरेंटिंग टेक्निक, अगर ये 3 चीजें में से 2
स्टूडेंट को सीखने को मिल जाए और एक पेरेंट्स को सीखने को मिल जाए तो एक कॉमन स्टूडेंट सुपर स्टूडेंट बन सकता है। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इसमें से कुछ नहीं सिखाते। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, जिसका नाम है सुपर मेमोरी सुपर स्टूडेंट, जिसके अंदर मैं सिखाता हूं मेमोरी पावर टेक्निक, माइंड पावर टेक्निक एंड पेरेंटिक्स के कुछ पॉइंट, जिसको अप्लाई करने से एक कॉमन स्टूडेंट भी सुपर स्टूडेंट बन सकता है। यस, तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सुपर स्टूडेंट लिख के मैसेज कीजिए या फिर नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए। सो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि एक कॉमन स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: मेमोरी पावर टेक्निक, माइंड पावर टेक्निक एंड पावरफुल सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर ये 3 चीजें एक स्टूडेंट को मिल जाए तो वो सुपर स्टूडेंट बन सकता है। यस, थैंक यू।